आप लोग जो पढ़ने जा रहे हैं LCR सर्किट सीरीज LCR, और उसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम होगी। तो उस मैक्सिमम से क्या क्या और मिलेगा उसी को जानना है। इसको लगाने के बाद AC ऑन कर दीजिएगा। AC इधर हमने फ्रीक्वेंसी दिखाया और इधर करंट दिखाया। ये करंट है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ेगा, और मैक्सिमम आने के बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ाते ही जाएंगे तो फिर करंट घटना भी शुरू करेगा। इसका मतलब करंट की जो वैल्यू है वो नॉन लीनियर है, और वो भी फ्रीक्वेंसी के साथ घटता भी है और बढ़ता भी है। अगर कोई पूछे कि करंट की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगी, तो आप ये भी कहेंगे कि घटेगा भी और बढ़ेगा भी, दोनों होगा, और मैक्सिमम भी होगा, तीनों होगा, मतलब कम ज़्यादा सब होगा। अब यहाँ पे ऐसा कोई एक फ्रीक्वेंसी था जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है, और उस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या था बच्चों? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी था। अब यहाँ पे I का मैक्सिमम वैल्यू है और ये लिखा गया है V/R। और ये फ्रीक्वेंसी ω0 है। जब हम लोग रेडियो को ट्यून करते हैं, रेडियो में कोई स्टेशन आप पकड़ाते हैं गाना वाना सुनने के लिए, तो एक ऐसे पॉइंट पे एक ऐसा सिग्नल, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मिलेगी जहाँ पे हमें लगता है यहाँ पे कोई स्टेशन है, हमें लगता है कि कोई यहाँ पे आवाज़ आ रहा है, हमें समझ में आने लगता है, आभास होता है कि यहाँ कोई स्टेशन है। अगर उससे कम कर दिया जाए तो नहीं समझ आता, एक फ्रीक्वेंसी पे समझ में आता है। तब आदमी क्या करता है कि धीरे धीरे उसे फाइन ट्यून करता है। क्या करता है? फाइन ट्यून करता है। और जब फाइन ट्यून करता है तो इस फ्रीक्वेंसी को पा लेता है, और जैसे ये फ्रीक्वेंसी आता है तो उस पर आवाज़ अच्छे से सुनाई देता है, कोई डिस्टार्शन नहीं होता, मैक्सिमम साउंड आता है, क्लियर साउंड आता है। तो वो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो गई? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई। मतलब उस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी और रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई। जब बराबर हो गई तो वो उसी तरह से जैसे वहाँ पे रिलीज़ किया, उसी तरह से वो रेडियो ने आपको सुना दिया। तो वहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन है, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम उसी तरह की घटना हो गई। फिर आपके मन में आया कि आगे के दूसरे स्टेशन पे देखें क्या गाना उना आ रहा है। तो फिर धीरे धीरे जब बढ़ाते हो तो गाना सुनाई देता रहता है, एक ऐसे जगह तक सुनाई देता है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी तक आपको सुनाई देता है। थोड़ा ख़राब सुनाई देगा लेकिन सुनाई देगा, लेकिन जब उसे थोड़ा आगे करोगे तो वो स्टेशन तब कट जाएगा, मतलब अब गाना या प्रोग्राम नहीं सुनाई दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे उस स्टेशन को, उसकी इफ़ेक्ट को हम कुछ दूर तक समझते हैं, कुछ दूर तक सुनते हैं। तो जब कुछ दूर तक सुनते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी विड्थ, इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी बैंड। ये इसकी बैंड हो गई, बैंड विड्थ हो गई। इसकी बैंड विड्थ क्या है?
तो बैंड विड्थ माने यही है कि कहाँ तक आपको प्रोग्राम सुनाई दिया। और इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी में आपको प्रोग्राम सुनाई देता है। इसको एक फ्रीक्वेंसी कहेंगे, जिससे कम होने पर कोई साउंड नहीं आ रहा। एक वो फ्रीक्वेंसी कहेंगे जिससे ज़्यादा होने पे कोई साउंड नहीं आया। तो मैंने क्या बोला, इससे कम होने पर मतलब लो होने पर क्या होगा, लो होने पे क्या होगा, जो गाना बज रहा था वो कट जाएगा और वो स्टेशन का प्रोग्राम ऑफ हो जाएगा। इसलिए उसका नाम पड़ा लोअर कट ऑफ। उससे लो करने पे स्टेशन कट गया, स्टेशन गाना कट गया, या स्टेशन कट गया गाना बंद हो गया, उसे बोलते हैं लोअर कट ऑफ। क्या बोला, लो होने पे स्टेशन का कटना, गाना का बंद होना, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, लोअर कट ऑफ। और जब इससे ऊपर करोगे तो भी वही होगा, उसे ऊपर करने पे स्टेशन कट जाएगा, गाना बंद हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, अपर कट ऑफ। तो एक फ्रीक्वेंसी है लोअर कट ऑफ, एक फ्रीक्वेंसी है अपर कट ऑफ, और एक फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस। अब बच्चों यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी विड्थ जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो एग्ज़ाम में आता है, टीचर आपसे जो पूछते हैं वो फ्रीक्वेंसी विड्थ पूछते हैं। पहला सवाल यही होता है कि फ्रीक्वेंसी विड्थ कितना है, डेल्टा ओमेगा का मान कितना है, मतलब डेल्टा ओमेगा बराबर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कितना है, ये मेरा पहला सवाल होगा। क्वेश्चन में दे देगा टीचर कि सीरीज एलसीआर में एल का मान इतना है, सी का मान इतना है, आर का मान इतना है, सब दे देगा। और पूछेंगे कि बताओ इसका फ्रीक्वेंसी बैंड कितना है, फ्रीक्वेंसी विड्थ कितना है, तो उसे हमें निकालना आना चाहिए। एक तो ये बात हुआ। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट कहानी और है। जब आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, जब सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी का सबसे अच्छा साउंड आ रहा है, उस पर रेडियो प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो सेल ज़्यादा डिस्चार्ज होता है। जैसे जब आप अपने मोबाइल फ़ोन से नंबर मिलाते हैं 897354 कुछ नंबर मिलाते हैं, तो जब वो नंबर मिलाते हैं कीबोर्ड को आप प्रेस करते हैं, तो उस प्रेस करने के कारण वो क्या बनाता है, वेव बनता है, करंट जनरेट होता है। मोबाइल के पैड पे जब आप टच करते हो, वो नंबर आप डायल करते हो, तो उसके नीचे जो क्रिस्टल है उसके प्रेशर के कारण अलग अलग करंट आती है। 9 नंबर से अलग करंट आएगा, 7 नंबर से अलग करंट आएगा, और वो सब मिलकर एक वेव बनाएगा। उस वेव में आपके मोबाइल फ़ोन का जो IMEI नंबर है वो रहता है, आपके मोबाइल फ़ोन का नंबर रहता है, ये दोनों उसमें पैकेट बन जाता है, वेब पैकेट बन जाता है, और उसमें ये नंबर रहते हैं। फ़ोन का भी नंबर रहता है, आपके मोबाइल का भी नंबर रहता है, और अगर लोकेशन ऑन है तो उस लोकेशन का एड्रेस भी रहता है। तीनों रहता है उसमें वेब में, और तीनों उस करंट के थ्रू जाता है। कहाँ जाता है, टेलीफोन एक्सचेंज पे। वो वेब बन के चला गया, टेलीफोन एक्सचेंज पे गया, तो वहाँ पे होता है RR, 3 R नहीं, RR, 2 R होता है। एक R है रिपीटर, एक R है रूटर, राउटर जिसे कहते हैं। तो राउटर और रिपीटर 2 है। पहले इस पे आता है राउटर, तो ये जो वेव आया, इससे बोल रहा है कि मेरे को उस नंबर पे भेजो जिस नंबर को मिलाया गया है, वो नंबर पे भेजो। अगर इधर लाइन क्लियर है तो वो तो भेज दिया। अब वो भेज दिया, अगर लाइन क्लियर है तो उस मोबाइल पे
जाएगा। और लाइन अगर क्लियर नहीं है तो ये क्या करेगा, इस वेव को इसको दे देगा, रिपीटर को। तो रिपीटर तुरंत रिपीट करा देगा आपकी तरफ कि थोड़ी देर बाद फ़ोन करें, अभी उपभोक्ता व्यस्त है। ये नंबर उसमें, ये वर्ड मैंने डाला है, तो बोलता है कि थोड़ी देर बाद आप नंबर करें, अभी वो व्यस्त है, ये वर्ड लिखेगा। तो ये राउटर और रिपीटर दोनों हैं। और अगर वो मान लीजिए कि बिज़ी नहीं है तो ये वेव उसके मोबाइल फ़ोन पे ये क्या करता है, टेलीफोन एक्सचेंज का राउटर उसको कनेक्ट कर देता है। जब कनेक्ट कर देता है तो सेम फ्रिक्वेंसी आपके सेट की और उसके सेट की हो जाती है। तो जब सेम फ्रिक्वेंसी हो गया तो दोनों किस में आ गए, रेजोनेंस में आ गए। अब जब आप बोलेंगे तो सुनेगा, वो बोलेगा तो आप सुनेंगे। और उस कंडीशन में पावर मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम, इसलिए बहुत तेज़ी से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। जब आप फ़ोन पे बात करते हैं तभी डिस्चार्ज होती है ज़्यादा तेज़। अभी फ़ोन पे बात ना करो 3 दिन से चलेगा, और बात करो तो आधे घंटे में निकल लेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम पावर कंज्यूम हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा पावर का कंजम्पशन कहाँ हुआ, रेजोनेंस पे। ये आ रहा। और जब अगर रेडियो की बात कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, और जो लोअर वाला केस है जहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था, उस जगह तक पावर जो आ जाता है, तो ये पावर आ जाता है मैक्सिमम का आधा। मैक्सिमम का आधा हो जाएगा। जब मैक्सिमम का आधा हो जाएगा तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो हो जाएगा आई मैक्सिमम का बाई√2। बाई√2 का मतलब हुआ 70.7% ऑफ आई मैक्सिमम। तो कभी कभी सवाल में पूछ लेता है कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ फ्रेक्वेंसी पर कितनी करंट होती है। तो मैक्सिमम करंट का कितना होता है, 70.7%, यही पूछता है। और यही से पकड़ में टीचर लेता है कि इसको पढ़ा है कि केवल ऐसे बेवकूफ़ बनाया है। तो मैक्सिमम करंट का 70.7% करंट उस समय होगी जब वो लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ में है। दोनों फ्रेक्वेंसी की करंट क्या होगी, बराबर होगी। लोअर कट ऑफ पे भी वही करंट होगी, अपर कट ऑफ पे भी वही करंट होगी। सबसे ज़्यादा करंट किस में चलती है, रेजोनेंस में चलती है। उसका 70.7% लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ में रहती है। अब बच्चों वो पावर मैक्सिमम हो गया। अब बताइए ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का नाम क्या है। तो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 बी द, इसका नाम क्या है, किताब में लिखा है बी द हाफ पावर फ्रेक्वेंसी। ये आपके बुक में लिखा है कि ऐसे लिखा है कि आल्सो नोन एज हाफ पावर फ्रेक्वेंसी। तो हाफ पावर फ्रेक्वेंसी है मतलब ऐसी फ्रेक्वेंसी इस पे पावर आधी हो जाए रेजोनेंस का, तो इसीलिए इसका नाम हाफ पावर फ्रेक्वेंसी है। दूसरा ओमेगा 1। ओमेगा 1 क्या है, लोअर कट ऑफ फ्रेक्वेंसी। ओमेगा 1 क्या है, लोअर कट ऑफ फ्रेक्वेंसी। ओमेगा 2 क्या है, अपर कट ऑफ फ्रेक्वेंसी। बच्चों ये तो पॉइंट्स इसके हो गए कि क्या है, क्या नाम है, ये सब हो गया। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 का दो नाम है, हाफ पावर फ्रेक्वेंसी भी कह सकते हैं, लोअर और अपर कट ऑफ फ्रेक्वेंसी भी कह सकते हैं। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि लोअर कट ऑफ फ्रेक्वेंसी पर रिएक्टेंस होता है पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो। रिएक्टेंस माने रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस क्या नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, सवाल ये भी है। तो उसने लिखा कि लोअर कट ऑफ फ्रेक्वेंसी पे रेजिस्टेंस होता है 0 मैक्सिमम,
रिएक्टेंस होता है, रिएक्टेंस पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो। अब वो लोअर पे भी पूछ सकता है, अगर लोअर पे पूछा है तो अपर पे भी पूछ सकता है, रेजोनेंस पे भी पूछ सकता है। तो एक सवाल मेरे मन में ये भी चल रहा है कि उसने रिएक्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव पूछा है, वो भी दिख जाए। ओमेगा 1 ओमेगा 2 से फ्रिक्वेंसी विड्थ मेन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है, वो भी दिख जाए। तो अब दोनों दिख जाए, ऐसा उपाय करो कि दोनों दिख जाए। चलिए दोनों देखने के लिए चलते ही हैं। अब बच्चों आगे मैं बढ़ ही रहा हूँ। एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ओमेगा 1 ओमेगा 2 पर जो करंट है वो करंट है 1/√2 ऑफ आई मैक्सिमम, यही है। करंट की वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम करंट का /√2। चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, इसलिए सॉल्यूशन मिलेगा करंट से ही। अब I का मान है V/Z, Z बराबर आपने लिखा है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था मैंने इसके पहले वाले क्लास में, XL - XC² + R²। 1/√2 I मैक्सिमम आपने लिखा है V/R, यह लिखा है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों लोग। अब आप लिखोगे XL - XC² + R² बराबर 2R²। फिर आप लिखते हो XL - XC बराबर ±R, उधर जाएगा तो R² होगा, स्क्वायर हटाओगे तो +-R हो जाएगा। देखो XL - XC आया है और यहाँ पे LCR में रिएक्टेंस ऊपर XL था, नीचे XC था, और अगर नेट निकाला जाए तो XL - XC ही है। इसका मतलब है रिएक्टेंस में प्लस भी आया है और माइनस भी आया है। इसीलिए उस टीचर ने पूछा था, क्योंकि जब वो डेरिवेशन किया था तो उसको ये रिज़ल्ट आया था, और जब रिज़ल्ट उसने देखा तो बोला कि एक पहला सवाल तो यही पूछ लो कि रिएक्टेंस कब प्लस होगा कब माइनस होगा। अब किताब में वो नहीं है, किताब में केवल इतना लिखा है कि इसको हाफ पावर फ्रिक्वेंसी कहते हैं और फ्रिक्वेंसी विड्थ डेल्टा ओमेगा की ये वैल्यू है, लेकिन उसमें प्लस माइनस भी तो आया है। अब उसने तो पूछ लिया कि प्लस है कि माइनस है। अब बच्चों ये पूछना इसलिए ज़रूरी है कि हमारा फिजिक्स में दो फिजिक्स है, एक है जो आप पढ़ते हो किताब में टेक्स्ट बुक, और दूसरा है लैब मैनुअल। तो जो लैब मैनुअल में चीज़ें हैं वो भी उसी में आता है। 20% लैब मैनुअल का सवाल होता है और 80% थ्योरी का होता है। इसीलिए जो टेक्निकली नहीं पढ़े होते हैं उनका फिजिक्स में 20% कम हो जाता है नंबर, और वो जान नहीं पाते कभी जीवन में, और हर साल कोचिंग करते हैं और हर साल नंबर उतना ही आता है, क्योंकि वो 20% पे फोकस नहीं करते। और 20% और 80% जब दोनों मिलाते हैं तब पूरी फिजिक्स बनती है, और पूरी फिजिक्स में हर चीज़ हमें आना ही चाहिए। इसलिए डेरिवेशन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि उसी में चीज़ें पकड़ में आती हैं। चलो आगे बढ़ा लो। अब बच्चों आप लिखोगे ओमेगा L - 1/ωc ±R, दोनों लिखा है। अब कब प्लस होगा कब माइनस होगा? जब ओमेगा ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा तो वैल्यू प्लस होगा, और ओमेगा कम होगा तो माइनस होगा। अब ओमेगा ज़्यादा कौन है? ओमेगा 2। ओमेगा कम कौन है? ओमेगा 1। पकड़ में तो आ गया कि लोअर कट ऑफ पे माइनस है इसीलिए तो लो है, और अपर कट ऑफ पे प्लस है इसीलिए तो ज़्यादा है। तुरंत पकड़ में आ गया। अब इतना बच्चा कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर उसे टीचर ने पढ़ाया है तो अपने आप समझ लेगा कि प्लस माइनस आने का कारण तो यही है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा एट ओमेगा 1 लोअर कट ऑफ, लोअर कट ऑफ, तो ओमेगा 1 L
-1/ω1c इक्वल टू -r। तो रिएक्टेंस नेगेटिव है लोअर कट ऑफ पे, याद हो गया, पता हो गया। और एट ω2 अपर कट ऑफ ω2L -1/ω2c इक्वल टू +r। आपको ये मिल गया। इसे चलो इक्वेशन डाल दो। तो रिएक्टेंस पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। नीचे एक और लिख लो, एट रेजोनेंस एट ω0 XL - XC बराबर 0। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे रिएक्टेंस क्या है? 0। तो रिएक्टेंस की वैल्यू हो सकती है, ऑप्शन आ गया, रिएक्टेंस की वैल्यू हो सकती है। आप देखिएगा कभी मेडिकल के एग्ज़ाम में किसी साल ये पूछा भी हुआ है कि रिएक्टेंस की वैल्यू हो सकती है क्या? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगा? अपर। जीरो कब होगा? रेजोनेंस। नेगेटिव कब होगा? लोअर। तो एक कहानी कंप्लीट हो गई। बच्चों इसी लाइन के लिए चैप्टर पढ़ाया गया है। ये जो लाइनें बीच बीच में निकल के आ रही हैं, इसी के लिए पढ़ाया गया है। एक तो तरीका ये होता है कि किताब खोलकर लाइन पेंट करा दो, और एक तरीका होता है कि उसको ऐसा पढ़ा दो कि लाइन अपने आप बोलने लगे कि ये क्यों लिखा है, और वो दिमाग में रह सकता है वही जो आप डेरिवेशन करके चीज़ों को दिखाया है कि देखो ये यहाँ है इसलिए ये है, वो याद रहेगा। और जो अगर ऐसे ही बोल दिया जाए कि होता है होता है होता है और क्यों का कोई जवाब नहीं है, तो सब मिल के खिचड़ी बना के जीरो करा देता है। इसलिए हर चीज़ का जवाब होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, ऐसा इसलिए है, ऐसा इसलिए है। तो ω1 ω2 और ये सब चीज़ तो हो गया। अब मेन टारगेट को मत भूलो, डेल्टा ओमेगा मेन टारगेट को नहीं भूलना है, वो लाना है। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट को सेकंड में प्लस कर दिया। करो करो प्लस करो। ω1